हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट फुट यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट यूनिट, जो कि है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें हम लोग कंप्लीटली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट एक बेसिक समझेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसकी क्या क्या प्री रिक्विजिट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका रोल क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग एक ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे। फिर हम लोग इस पे नेक्स्ट में 2-3 लेक्चर बनाएंगे, जिसपे देखा जाएगा कि प्लानिंग और एस्टिमेशन क्या होता है, जो कि बहुत वीवीआई है। और सबसे वीवीआई टॉपिक क्या है कि सॉफ्टवेयर का मेजर जो होता है, जिसमें आपका एलओसी, लाइन ऑफ कोड आता है, फंक्शन पॉइंट आता है, और मेन आपका कोकोमो मॉडल आता है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो वो सब ये हम लोग नेक्स्ट के 2-3 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज एक पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी है, जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो देखिए, प्रोजेक्ट क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं 6 में मीन्स फाइनल ईयर में हम सारे लोग क्या किए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं। अदर हम 3rd ईयर में बनाए, 4th ईयर में बनाए, हम लोग प्रोजेक्ट एक बनाए हैं। सो ए प्रोजेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ टास्क्स दैट नीड टू कंप्लीट टू रीच अ क्लियर रिजल्ट। एक प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ टास्क्स होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ टास्क्स दैट नीड टू कंप्लीट टू रीच अ क्लियर रिजल्ट। जिसे कंप्लीट होने पर क्या मिलता है, हमें एक क्लियर रिजल्ट मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। ए प्रोजेक्ट ऑल्सो डिफाइंस एज अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ गोल। हम लोग एक प्रोजेक्ट को सेट ऑफ इनपुट्स और सेट ऑफ आउटपुट्स के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होता है, एक रिक्वायर्ड गोल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स कैन वेरी फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट सिंपल और डिफिकल्ट हो सकते हैं, एंड कैन बी ऑपरेटेड बाय 1 पर्सन और 100। यस, बिल्कुल। जैसे हम लोग कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 4 का ग्रुप बनाते हैं, 4 ग्रुप मेंबर उसमें रहते हैं, आप में ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को किसी एक पर्सन के द्वारा भी हैंडल किया जा सकता है, मीन्स ऑपरेट किया जा सकता है, या उसमें 100 पर्सन भी हो सकते हैं। वो प्रोजेक्ट के साइज, प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। Projects usually described and approved by a project manager or team executive। कोई भी जो जब एक प्रोजेक्ट होता है तो उसे डिस्क्राइब और अप्रूव जो किया जाता है, उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम एग्जीक्यूटिव होता है, जिसका रोल होता है उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करके रखना। उस प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्क्स हो रहे हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय उसमें वर्क कर रहे हैं, किसका क्या टास्क होगा, कब कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, सारा ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। दे गो बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये दे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दे से तात्पर्य है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में जो टीम काम कर रही है, वो टीम गो बियॉन्ड देयर मीन्स क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, मीन्स क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा क्या किया जाता है, इसमें फीचर को, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसमें चीजें जो है ऐड की जाती है। एंड इट्स अप टू द टीम टू हैंडल लॉजिस्टिक एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और ये बिल्कुल टीम के हाथों में होती है, पूरे टीम के हाथ में, कि कैसे ये डिफरेंट लॉजिकल सिचुएशन को हैंडल करे, कंप्लीट करे प्रोजेक्ट को विद इन टाइम। For good project development, some teams split the project into a specific tasks so that they can manage responsibility and utilize them strengths, utilize team strengths। बिल्कुल, और हर एक जगह ये किया जाता है। हमने मॉड्यूलर अप्रोच पढ़ा है, हमने मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलराइजेशन पढ़ा था। तो देखिए होता क्या है कि एक टीम को क्या किया जाता है, जो भी टीम एक प्रोजेक्ट को ली है, उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट टास्क्स में, और अलग अलग टास्क को इंडिपेंडेंटली क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और जब अलग अलग टास्क में हम लोग बांट दिए हैं, तो सीधी सी बात है कि अब चूंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो हम इंडिपेंडेंट टास्क को पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा टाइम भी बचता है ना, और क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट भी बचता है। तो वो क्या हो सकता है, और हम लोग टीम का, जो हमारा टीम है, उसके स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज
कर सकते हैं, जो टीम का हमारा स्ट्रेंथ है उसको हम लोग एक्चुअली में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह का मॉड्यूलर अप्रोच अपना के तो गुड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की निशानी है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आखिर क्या होता है, तो इसलिए पहले हमने प्रोजेक्ट को समझ लिया। अब इस प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा एक्चुअली होता है। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, इज एन आर्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक आर्ट एंड डिसिप्लिन है प्लान करने का और सुपरवाइज करने का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। समझ गए आप लोग? इट इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है ऑफ मैनेजिंग, allocating and timing resources to develop computer software that fulfills requirement। ये क्या, एक प्रोसीजर है मैनेज करने का, एलोकेट करने का और टाइम, रिसोर्सेज को टाइमली एलोकेट करना, यूज करने का, ताकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके जो कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। वी कैन डिफाइन एसपीएम। देखिए ध्यान देना है, एसपीएम आपसे पूछ सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। तो ध्यान देना, एग्जाम में कुछ भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मारना है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा जाए तो हम लोग एसपीएम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग एंड लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक प्रॉपर वे है कि किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को प्लान किया जाए और उसको लीड किया जाए एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर। It is a part of project management in which software projects are planned, implemented, monitored and controlled। ये क्या है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को प्लान करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करना। और ये सारा वर्क कौन करता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो मैनेज करता है एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर। In software project management, the client and the developers need to know the length, period and cost of the project। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो क्लाइंट और जो डेवलपर्स दोनों को, मीन्स क्लाइंट को और ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ऊपरी तौर पे कहे तो इन दोनों को पता होना चाहिए कि लेंथ क्या होगा, मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर का क्या लेंथ होगा, पीरियड कितना समय लगेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना समय लगेगा, और बजट सबसे बड़ा यहाँ मसला हो जाता है कि कॉस्ट कितना लगेगा, ये पता होना चाहिए दोनों को, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। तो हम लोग एक बार प्री रिक्विसाइट देख लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्री रिक्विसाइट मतलब देखिए होता क्या है, एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, शर्त बोल सकते हैं, आवश्यक शर्तें जो बोला जाता है ना, कि कहीं लिखा हो रहता है कि आवश्यक शर्तें, मीन्स इसको आपको मानना है, तो वही है प्री रिक्विसाइट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देयर आर थ्री नीड्स हैं ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। दीज आर क्या, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। ये तीन प्री रिक्विसाइट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। क्या, देखिए ये पॉइंट एकदम वीवीआई होने वाला है। It is an essential part of the software organization to deliver a quality product, keeping the cost within the client's budget and deliver the project as per schedule। Means ये सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा है, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जब बनाए तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिलीवर करें, है ना। क्वालिटी से करने का मतलब सारे पैरामीटर पे वो क्या हो, उस क्वालिटी को मेंटेन किए हुए रखे, कॉस्ट को क्लाइंट के बजट में रखे, और टाइम, विद इन द टाइम जो शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे, उस शेड्यूल तक उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर दे। There are various factors, both external and internal, which may impact this triple factor। ये जो तीन फैक्टर हैं, इसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। Any of three factor can severally affect the other two। अगर इन तीनों में किसी एक पे भी इफेक्ट आता है, आइदर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो वो अन्य दोनों को इफेक्ट करेगा। अगर मान लिया जाए टाइम बढ़ जाता है,
सोच के चलिए, अगर टाइम बढ़ गया एज पर द शेड्यूल टाइम नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। या अगर मान लीजिए थोड़ा क्वालिटी खराब हो गया तो क्या इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने कम टाइम में हड़बड़ हड़बड़ में बनाया है। तो ये सभी चीजें डिपेंड करती है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा। तो ये तीनों जो फैक्टर है, ये तीनों प्री रिक्विसाइट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपका वीवीआई था। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है 4 नंबर में कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजर या व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एसपीएम। तो इन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। So, a project manager is a character who has the overall responsibility for the planning, design, execution, monitoring, controlling and closure of a project. Means सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सारी चीजों का जिम्मा एक तरह से आप कह सकते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है। प्लानिंग का, डिजाइन का, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, सारा चीज, ठीक है। ए प्रोजेक्ट मैनेजर रिप्रेजेंट्स एन एसेंशियल रोल इन द अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गोल को अचीव करने में किसी प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो एक कैरेक्टर इसेंशियल पर्सन होता है ना, प्रोजेक्ट को वो लीड कर रहा है। और लीडर जब अच्छा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या आएगा, आपका अच्छा आएगा। A project manager is a character who is responsible for giving decisions both large and small projects। देखिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन से पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिगड़ सकता है। तो ये बहुत ही इसेंशियल रोल होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो कि क्या करता है, बोथ लार्ज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करता है। आगे है द प्रोजेक्ट मैनेजर इज यूज्ड टू मैनेज द रिस्क एंड मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। जो भी प्रोग्राम में अनसर्टेनिटी है उसको मिनिमाइज करना, रिस्क को मिनिमाइज करना, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क होता है। एवरी डिसीजन द प्रोजेक्ट मैनेजर मेक्स मस्ट डायरेक्टली प्रॉफिट देयर प्रोजेक्ट। जो भी डिसीजन प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए वो डायरेक्टली क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करना चाहिए, प्रोजेक्ट को प्रॉफिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा। हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में काफी सारे डिटेल में इसके जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर मेजर को डिस्कस करने वाले, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, फंक्शन जो भी मेजर्स हैं, एलओसी, फंक्शन पॉइंट, कोकोमो मॉडल, जो कि एकदम वीवीआई ये नहीं पूछता है तो एग्जाम ही नहीं होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बिना कोकोमो मॉडल के। तो ये सब बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, सारे को डिटेल से हम लोग एक एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।